अध्याय 2। आज हम उनके बारे में बात करेंगे जो दान, दुख और धर्म के बीच खड़े थे। एक योद्धा जो महाभारत में सबसे ज्यादा दान दिए और सबसे ज्यादा अपमान भी उसी ने सहे। उनका नाम था कर्ण। कुछ लोग युद्ध जीतने के लिए लड़ते हैं और कुछ सिर्फ अपनी पहचान के लिए। ये कहानी उस योद्धा की है जो गलत पक्ष पर सही था पर गलत नहीं था। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसके जन्म से पहले ही जिंदगी ने ठुकरा दिया, और जब जिंदगी पहले ही इनकार कर दे तो हार जीत आधी लगने लगती है। कर्ण का जन्म खुशी के शोर में नहीं हुआ। वो जन्मा एक राज के साथ। माँ जिंदा थी पर माँ कहने का अधिकार किस्मत ने छीन लिया। सूर्यपुत्र होने के बावजूद उसकी जिंदगी पर अंधेरा लिख दिया गया। एक टोकरी, बहता हुआ पानी और एक बच्चा जो पहली सांस के साथ ही त्याग दिया गया। सोचिए, जब खून राजकुमारों का हो पर पहचान सारथी पुत्र की हो। ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये रोज रोज का अपमान था। वो बोझ जो कर्ण से पहले ही कर्ण को उठाना पड़ा। जब कर्ण ने रणभूमि में धनुष उठाया तो हवा भी सांस लेना भूल गई। उसकी कला अर्जुन से कम नहीं थी। उसका निशाना सीधा था, उसका हाथ मजबूत था, पर उसका जन्म उसका कवच बन गया। सवाल उसकी शक्ति का नहीं था, सवाल उसकी जात का था। और उस पल जब हंसने की आवाज रणभूमि में गूंजी, वो कर्ण पर नहीं, समाज पर हंस रही। उस दिन कर्ण योद्धा हारा नहीं, इंसान हार गया। उसी भीड़ में एक इंसान खड़ा हुआ, दुर्योधन। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। लोग कहते हैं ये दोस्ती थी, पर सच ये है ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी। ये दो जले इंसानों का एक दूसरे को समझना था। एक को अपमान मिला था और दूसरे को हमेशा कम समझा गया। उस दिन कर्ण बिका नहीं था, वो बस बंध गया था, वफादारी के नाम पर, एहसान के बोझ के साथ। और जब इंसान एहसान के साथ जीता है तो सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इंद्र आए ब्राह्मण के रूप में, मांगा कर्ण का कवच कुंडल। कर्ण जानता था ये दान उसकी मृत्यु लिख रहा है, फिर भी उसने हाथ नहीं रोका, क्योंकि कर्ण के लिए जीत से ज्यादा दान मायने रखता था। उस दिन उसने सिर्फ कवच नहीं दिया, उसने अपनी सुरक्षा दान कर दी। और जब कर्ण ने अपनी कवच उतारा तो देवता भी सर झुका गए। फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के मैदान में कर्ण अकेला नहीं था, पर फिर भी सबसे अकेला वही था। वो जानता था पांडव उसके भाई है, वो जानता था गलत पक्ष पर खड़ा है, फिर भी वो लड़ा, क्योंकि उसके लिए धर्म का मतलब जिसका अन्न खाया उसका साथ निभाना था। ये फैसला आसान नहीं था। कभी कभी धर्म सही होने का नाम नहीं होता, वो वफादारी का बोझ होता है, और कर्ण उसी बोझ के साथ लड़ रहा था। जब कर्ण गिरा तो कृष्ण ने कहा, तुम कुंती पुत्र हो। उस पल ना गुस्सा था ना शिकायत, सिर्फ एक खाली सा सवाल। अगर ये सच पहले बताया जाता तो क्या मेरी जिंदगी कुछ और होती? पर समय कभी जवाब नहीं देता, वो सिर्फ सच देर से बताता है। कर्ण हारा, पर कभी छोटा नहीं हुआ। उसकी हार में भी गरिमा थी। वो गलत पक्ष पर था, पर उसका मन कभी कलुषित नहीं हुआ। महाभारत हमें ये सिखाता है, कभी कभी सबसे अच्छे लोग सबसे गलत जगह फंस जाते हैं, और सवाल ये नहीं होता कि कर्ण सही था या गलत,
सवाल ये होता है, अगर आप कर्ण होते तो क्या आप एहसान, अपमान और धर्म के बीच अलग रास्ता चुन पाते? धन्यवाद। और हाँ, इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया है जो है महाभारत, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको भी देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।